हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ AWS। ठीक है गाइस, सो इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू और आई विल ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंस दैट व्हाट आई हैव लर्नड इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ AWS। सो गाइस, आइए देखते हैं। सो आप देखिए, व्हाट इज AWS इन सिंपलेस्ट फॉर्म। AWS स्टैंड फॉर Amazon Web Services, which is a collection of cloud computing services offered by Amazon. These services allow individuals and businesses to run Amazon's infrastructure and technology, such as servers, storage, and databases, to run their own applications and services. So guys, let me explain you this. Guys, AWS stand for Amazon Web Services. So it is a one of the part of क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से पार्ट है? एक तो AWS हो गया, दूसरा अपना माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया, तीसरा गूगल का GCP हो गया। ठीक है, सो ये क्या है AWS इज अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म किसके लिए? क्लाउड की जो सर्विसेज है उसको यूज़ करने के लिए ये AWS अपना एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपको डांस करना है, तो डांस करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, लाइक आपको एक स्टेज चाहिए। ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी आप डांस कर पाओगे। तो अपनी जो क्लाउड की सर्विसेज है उसको यूज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वही प्लेटफॉर्म है AWS, which stands for Amazon Web Services. It is a platform that provides on-demand resources for hosting web services. Now the question is, what are the web services? So web services कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका एक एप्लीकेशन है, तो आपको उसको इंटरनेट पे होस्ट करने के लिए आपको उसके जो सर्वर्स है उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए जो डेटा है, स्टोरेज है, डेटाबेस है और नेटवर्किंग के जो पार्ट है, उन सभी चीज़ों को मिला के, और बाकी सब भी है, उन सभी चीज़ों को मिला के बोलते हैं वेब सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन आई एक्सेस दोज वेब सर्विसेज? सो गाइज, आप ये सब वेब सर्विसेज है, इनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आपको एक इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही, ये सब जो क्लाउड की जो सर्विसेज है जो AWS प्रोवाइड कर रहा है उन्हें एक्सेस करने के लिए। तो गाइज, आइए जानते हैं कि टोटल डेफिनेशन या फुल डेफिनेशन क्या है AWS का। AWS stand for Amazon Web Services. It is a platform that provides on-demand resources for hosting web services like storage, network, database, and other services over the internet with pay-as-you-go pricing. ठीक है, पे एज यू गो प्राइसिंग मतलब मैंने आपको बताया था, जितना आप यूज़ कर रहे हो बस उन्हीं का पैसा देना है। फॉर एग्जांपल, आपको 8 GB डेटा स्टोर करना है, तो आप 8 GB डेटा स्टोरेज आप रिक्वेस्ट करोगे AWS से, तो AWS आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप जितना यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आपने 8 GB खाली यूज़ किया है, तो बस आप 8 GB का ही पैसा दोगे, और कितने घंटे के लिए यूज़ किया है और बस उसी का पैसा दोगे। सो इसको बोलते हैं पे एज यू गो प्राइसिंग। सो गाइस, इसका मतलब कि अपना खुद का डेटा सेंटर बनाने की से अच्छा है कि अपने को जो कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज है, जो कि क्लाउड की सर्विसेज है, अपन उसको रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, रेंट पे कौन दे रहा है? AWS दे रहा है। ठीक है, तो AWS हो गया, तो अपने को रेंट पे दे रहा है ये सब सर्विसेज है, कंप्यूटिंग पावर हो गया, स्टोरेज है एंड अदर सर्विसेज। किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। दिस मीन्स कि अपने को खुद का परचेज करके उसको मेंटेन करना, उसके लिए टीम रखना, उसको मॉनिटर करना, उससे अच्छा है कि रेंट पे ले लो सर्वर्स, और अदर हार्डवेयर भी आप ले सकते हो, और जितना आप यूज़ कर रहे हो बस उतने का ही आपको पैसा देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जो कि मोबाइल ऐप बना रही है। ठीक है, मोबाइल ऐप बना रही है, लेकिन उन्हें क्या है, सर्वर खरीदने के लिए और सर्वर मेंटेन करने के लिए उन्हें पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, सो वो क्या करेंगे, AWS से सर्वर्स रेंट पे ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों लेंगे रेंट पे? क्योंकि उनका जो ऐप बना रहे हैं, मोबाइल ऐप बना रहे हैं, वो रन करने के लिए उसके लिए सर्वर चाहिए, उसके लिए नेटवर्किंग चाहिए, उसके लिए डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज चाहिए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम लोग इसको खरीदे नहीं, खुद का एक डेटा सेंटर नहीं बनाए। तो इससे क्या होगा, तो वो AWS से खरीद लेंगे, रेंट पे ले लेंगे ये सब सर्विसेज, क्योंकि उन्हें मोबाइल ऐप रन करना है। मोबाइल ऐप रन किए और ये सब सर्विसेज उन्होंने रेंट पे ले ली। रेंट करने के बाद क्या है, उनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गया। ठीक है, और उन्हें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि उन्हें सर्वर्स मैनेज करने, ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि AWS ये खुद करेगा। ठीक है, या तो वो आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, या तो आप खुद कर सकते हो, या तो AWS खुद आपके जो सर्वर्स है वो मैनेज करेगा। ठीक है, सो इसे देखिए कि कंपनी का कॉस्ट कितना रिड्यूस होता है। तो गाइस, ये एग्जांपल आप देख सकते हो, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ AWS, देन आप एक एग्जांपल दे सकते हो। तो गाइस, अगला आता है AWS कौन कौन सी जो सर्विसेज है उनको ऑफर करता है। पहला है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपके जो वर्चुअल कंप्यूटर्स है, वर्चुअल मशीन्स है, उसे बोलते हैं अपन EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर
S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ये अपने जैसे गूगल का। सो गाइस S3 को आप ऐसे समझिए, गूगल फोटोज़ में जो हम लोग फोटो स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं, उसी तरह से S3 को S3 बोलते हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, ये भी AWS प्रोवाइड करता है, जो कि एक डेटाबेस है जहाँ पर अपने डेटा स्टोर करते हैं गाइस। फिर ये हो गया इलास्टिक कंटेनर, जहाँ पर आपको मतलब डेवऑप्स की जो फाइल्स है वो आपको रन कर सकते हो और उसका जो पैकेज है वो डिप्लॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है AWS लैम्बडा, जहाँ पर आपको सर्वर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कोड लिखना है। फिर आता है क्लाउड फ्रंट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो गाइस इससे आप बहुत ज़्यादा स्पीड में आप अपने कंटेंट को मतलब पब्लिश कर सकते हो। तो गाइस ये सब अपन बाद में देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये सब AWS की जो सर्विसेज है कौन कौन सी, EC2 हो गया, S3 हो गया, RDS हो गया, इलास्टिक कंटेनर सर्विस हो गया, लैम्बडा हो गया, क्लाउड फ्रंट हो गया, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज जो इस AWS प्रोवाइड करता है। तो गाइस अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ AWS इज दैट इट्स अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि AWS के जो सर्विस है वो खाली एक जगह पर नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड में सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके जो सेंटर्स हैं वो पूरी दुनिया में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके जो डेटा है वो खाली एक ही जगह पर स्टोर नहीं होंगे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ AWS का जो डेटा सेंटर है पूरी दुनिया में, वहाँ पे आपके जो डेटा है उसका कॉपी स्टोर हो जाएगा। तो आपका जो डेटा का बैकअप है आप इजीली कर सकते हो। आपके जो डेटा के लॉस होने के चांसेस है बहुत कम है, क्योंकि आपके जो डेटा का बैकअप है वो बहुत सारी जगह पर स्टोर होगा। और आपका एक डेटा सेंटर, अमेज़ॉन का जो एक डेटा सेंटर है, अगर वो ख़राब हो गया या काम नहीं कर रहा है, डाउन हो गया, तब आपके जो अमेज़ॉन के बाकी जब डेटा सेंटर है वहाँ पर स्टोर रहेगा, आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो अपने डेटाज़ को। और एक और एस्पेक्ट है कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है AWS में आपका जो डेटा है सिक्योर है, सेफ़ है। AWS बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। आप एन्क्रिप्शन की लगा सकते हो, एनक्रिप्ट कर सकते हो डेटा को। आप सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा सकते हो कि आप अपना एक्सेस मतलब कौन कौन एक्सेस कर सकता है डेटा, कौन कौन नहीं कर सकता है, वो सब आप सेट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारे फीचर्स है जो AWS प्रोवाइड करता है। ये पे एज यू गो प्राइसिंग, मतलब वही जहाँ पर आप जितना यूज़ कर रहे हो बस उसी का आपको पैसा देना है। ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द AWS, व्हाट इज AWS, व्हाई AWS, what are the features of AWS, so what are the services that AWS provide। so guys I hope आपको समझ में आया होगा guys। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए और AWS की बाकी जो सर्विसेज है, डेवऑप्स की बाकी जो सर्विसेज है, उन्हें जितना हो सके उतने सिंपल में समझेंगे। हमें बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 4 या 5 लाइन में समझने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एक एक लाइन हम लोग को सही से समझना है, क्योंकि अगर हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन को अच्छे से समझ लिया तो अपने को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। अपन उसको एक सिनेरियो के बेसिस में अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, यार ऐसे से हो रहा है, ऐसे से है, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज है, ये सब प्रोवाइड करता है, क्यों प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन to get more personalized notification. Thank you guys.